Court today, and it is all set to deliver its verdict on the plea filed by the Hindu side seeking permission to worship the said shivling-like structure that they claim to have found inside the Gyanvapi complex. Now, this is coming just days after the Supreme Court ordered that the said shivling-like structure that has been found inside the mosque be protected until further orders. So the Hindus that have been demanding a right to pray, in fact, there was an earlier petition that was put forth the court to conduct a carbon dating on that said shivling-like structure, but that was put aside. आशुतोष हमारे साथ सीधे तौर पे जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सीधे तौर पे अगर हम आज देखें ये वर्डिक्ट के मायने क्या हैं और आगे किस तरह की स्थिति बनेगी? उसके बेहद मायने हैं, खासतौर से ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस में अगर आज कोर्ट इस मामले की ट्रायल की इजाजत देता है तो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार जो ज्ञानवापी में वजूखाने के पास जो सर्वे कमीशन की कार्रवाई हुई थी उस दौरान जो शिवलिंग आकृति मिली थी उसे शिवलिंग बताता आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बताता आया है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जिला जज की अदालत ने इसे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत नहीं दी थी और ये मामला अभी फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। देखिए, इसमें विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से 3 प्रमुख मांगे की गई थी, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात कही थी। इसके साथ ही वहां पर मुसलमानों की एंट्री पूरे तरीके से बैन करने की मांग की गई थी और तीसरा जो सर्वे की कार्रवाई के दौरान जो शिवलिंग आकृति है उसकी पूजा की इजाजत मांगी थी। तो दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष लगातार इन तीनों ही मांगों का विरोध करता आया है और कोर्ट से उसने गुहार लाई कि ये मामला चलने योग्य ही नहीं है। और उसके पीछे मुस्लिम पक्ष की सिर्फ 2 तर्क थे, एक तो 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो, और दूसरा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर है। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि चूंकि ज्ञानवापी परिसर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे में वहां पर किसी तरीके की पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और दूसरा 1991 के वर्शिप एक्ट का एक तरीके से ये उल्लंघन होगा, क्योंकि यहाँ पर आजादी के पहले ये पूरा परिसर जो है वो मस्जिद है, ऐसे में यहाँ पर किसी तरीके की पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है ये देखना होगा। हालांकि इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि चूंकि इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है और उसमें हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक जो किसी भी तरह के स्थानीय अदालत की ट्रायल पर रोक लगाई है, तो ऐसे में ये संभव हो सकता है कि शायद ये फैसला आज ना आए, दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये फैसला आ सकता है। और आशुतोष, अगर आज फैसला आता है और कोर्ट इजाजत दे देता है शिवलिंग के वर्शिप के लिए, तो उसके बाद क्या कुछ ऑप्शंस रह जाएगा दूसरे पक्ष के पास? देखिए, ये हम साफ कर दें कि अभी जो फैसला आएगा वो शिवलिंग के वर्शिप के लिए नहीं आएगा, बल्कि ट्रायल के लिए आएगा। क्या ये मामला कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा। अभी फिलहाल शिवलिंग के पूजा को लेकर अभी तो मामला बहुत दूर है। अभी तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि ये मामला कोर्ट में चलने योग्य है कि नहीं, ये मतलब मेंटेबिलिटी है कि नहीं है इस मामले की। उसके बाद जब ट्रायल होगा, ट्रायल के दौरान बहुत कुछ सारी चीजें सामने आएंगी, जिसमें कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है या फिर अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के जरिए उसकी शिवलिंग की सच्चाई की बात होगी। उसके बाद ये मामला तय होगा कि वहां पर वो पूजा का अधिकार कोर्ट देगा या नहीं देगा। फिलहाल जो फैसला आने वाला है वो ये है कि क्या ये मामला कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं है, इसको लेकर आज फैसला आने वाला है। लेकिन आशुतोष, अगर हम बात करें दोनों पक्षों की, जहां तक हिंदू पक्ष का सवाल है, उन्होंने 3 मांगे सामने रखी हैं। जहां तक आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के जो मिला है वहां पर कॉम्प्लेक्स में, उनकी पूजा की मांग हो, और जहां तक ज्ञानवापी जो कॉम्प्लेक्स है उनको हिंदुओं के नाम दिया जाए, और जहां तक मुसलमान हैं उनकी एंट्री पे बंद लगाया जाए। क्या ये 3 मांगे रखी गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से किरण सिंह विसेन नाम की एक महिला ने ये याचिका पिछले मई महीने के दौरान कोर्ट से सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था और इसमें ये 3 मांगे थी। खासतौर से जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जो वजूखाने के पास एक आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता आया है और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता आया है, तो उसी के दर्शन पूजन की मांग कही थी। इसके साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया था कि चूंकि वहां पर आदि विश्वेश्वर अब स्वयंभू विराजमान है, ऐसे में उस परिसर को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही वहां पर मुसलमानों की एंट्री को पूरी तरीके से बैन किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि जो मंदिर होता है वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है। इसके साथ ही देखिए, हम देखते आए हैं कि आदि विश्वेश्वर का जो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक जो बगल में काशी विश्वनाथ धाम है, वहां पर गैर हिंदुओं के जो एंट्री होती है वो पूरी तरीके से बैन है। तो उसी का हवाला देकर विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से ये कहा गया था कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर भी अब गैर हिंदुओं का
जो प्रवेश है वो पूरी तरीके से वर्जित कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट इस मामले के ट्रायल की इजाजत देता है या नहीं देता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 के वक्फ एक्ट का हवाला दे रहा है, साथ ही जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खुद ज्ञानवापी परिषद को बताता आया है। हालांकि देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत डिस्प्यूट है। मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं है इसे बहुत अच्छे तरीके से साबित नहीं कर पाया था, और शायद यही कारण था कि जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस की मेंटेबिलिटी पर एक तरीके से मुहर लगाई थी, और ये मामला फिलहाल वहां पर ट्रायल के दौरान चल भी रहा है। जी, तो काफी अहम दिन होने वाला है क्योंकि सवाल अभी ये है दैट विल द कोर्ट इज गोइंग टू एडमिट द प्ली which seeks worship of the said shivling inside the premises. Well, thank you, Ashutosh, for sharing all those updates. But now let's move on.